हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो कि हमारा है क्लास 12 फिजिक्स का। एम हमारे प्रैक्टिकल का है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको चाहिए कुछ मटेरियल जिसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, प्लेन मिरर, आयरन स्टैंड, ऑप्टिकल नीडल, प्लम लाइन, गिवन लिक्विड जो भी आपका वाटर होगा, ड्रॉपर, मीटर स्केल और स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर हम नहीं ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि हम पहले से मान के चल रहे हैं हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें जो है 40 है। नाउ बिकॉज क्योंकि स्फेरोमीटर का भी सेम ही काम होता है कर्वेचर मेजर करना, हम लोग डायरेक्टली उसको कंसिडर कर रहे हैं और उसका आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो थ्योरी की जनरली बात करें तो थ्योरी हमारे कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस प्लेन मिरर दोनों के बीच में कोई भी अगर लेट से कि लिक्विड अगर रिप्लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे इनिशियली अगर हम ध्यान से देखें तो कॉन्वेक्स से अगर हम लेट से एफ फोकल लेंथ तक कोई भी अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नीडल को लेते हैं तो उससे बनने वाली जो भी रेज होंगी वो सभी पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड देन अगेन वो मिरर पे हिट करेगी और वो वापस सेम रास्ते लौट जाएगी, रिटर्न करेगी वापस एफ पे। तो इस तरीके से हमें दो पिन दिखाई देंगी सेम पॉइंट पे जिसको हम बोलेंगे फोकस। इसको मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल एंड देन अगेन वी कैन यूज़ ए लिक्विड। इन दिस केस वी यूज़ ए वाटर को पुट करने के बाद होगा क्या, अचानक से इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से आपको इस नीडल को थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि इसका फोकस जो होगा नया वाला थोड़ा हाइट पे हो जाएगा। फिर से अगर मान लीजिए यहाँ से रेज निकल रही होंगी वो मिरर से टकरा के वापस लौट जाएंगी सेम रास्ते और ऊपर मिलेंगी वापस एफ डैश पे। इस रीडिंग को भी मीटर स्केल की हेल्प से नोट कर लेंगे, एक बार इस लेंस से ऊपर से और एक बार नीचे मिरर से, और इस तरीके से हमारी दो रीडिंग आ जाएंगी। अगेन जब हमारे पास दोनों रीडिंग आ जाएंगी, यहाँ पे एक फिल्म बनी हुई सरफेस जो कि हमारी बनी है वाटर से और एक हमारे पास लेंस, तो दोनों की फोकल लेंथ F1 और दूसरी वाली हमने F2 मान ली। हमें चाहिए वाटर की फोकल लेंथ, मतलब वाटर वाला जो लेंस बना है, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, यानी कि 1/F2 जो हमारी कॉम्बिनेशन से बनने वाली फोकल लेंथ है वो 1/F1 यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस की है और 1/F वाटर जो कि एक कॉनकेव प्लेन मिरर की है। नाउ F वाटर निकालने के लिए F2 F1/F1 - F2 ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, जिसमें FW फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस और F1 फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की और F2 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे वाटर के केस में, यानी कि हमारे पास नाउ वी नो दैट कि लेंस मेकर फार्मूला क्या है हमारा 1/F इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n-1 इंटू 1/R1 1/R2। अब दूसरे केस में हमने इनफाइनाइट ले लिया तो हमारा 1/R आ जाएगा सिंपल। तो हमारे पास इस तरीके से एक फार्मूला आ जाएगा। नाउ अगर ध्यान से देखें तो मटेरियल हमारे पास सब है, जिसमें कि हमारे पास एक स्टैंड है जिसमें कि हमारी एक ऑब्जेक्ट नीडल लगी हुई है, साथ में एक प्लेन मिरर भी है और एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो अरेंज करते हैं सबसे ध्यान से देखें अगर इसको हम नीचे मिरर को, तो हमारे पास कुछ आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी सामने पिन, जो कि अगर आप लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हो तो पिन भी आगे पीछे मूव कर रही है। इसका मतलब ये हमारी पैरेलैक्स एरर है, इसी को हमें रिमूव करना है। चलिए इस पैरेलैक्स एरर को रिमूव करते हैं। अब देखिए ध्यान से दोबारा से स्टैंड में हमने क्लैंप को ऊपर नीचे किया जिसकी वजह से हमारे पास एक रीडिंग, आप ध्यान से देखें अगर तो दिखाई दे रहा होगा। अगर हम लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं अपने आप को तो ये पिन दोनों एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रही हैं टिप टू टिप। नाउ दिस इज़ द रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स एरर। नाउ टेक द रीडिंग। आपको ये हाइट चाहिए, यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से एक स्टैंड पे फिट करने के बाद यूज़ करना है ये मीटर स्केल, और मीटर स्केल से आपको मेज़र करना है एक बार लेंस के ऊपर रखकर, लेंस के ऊपर से रीडिंग इस पिन तक की और एक बार नीचे से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा दिखाई दे रहा है, इसके हेल्प से आप रीडिंग फाइंड कर सकते हो। सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे पानी डाल के। ध्यान से देखें तो हमने वाटर का यूज़ किया है कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के बीच में, तो इससे होगा क्या, इससे हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी जिसको वापस से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, बट येस इसको अगर हम फोकस कर लें वापस से तो ये आप देख पाओगे दोबारा। अगर हम ध्यान से देखें तो बिना पानी की जो रीडिंग आ रही थी हमारी अपर सरफेस ऑफ द लेंस जो कि D1 है वो हमारी 21.5 पर आ रही थी ऑलमोस्ट, और प्लेन मिरर की जो डिस्टेंस थी हमारी टिप ऑफ पिन से 22.1 आ रही थी फर्स्ट केस में। अगर हम इन दोनों को सम करके हाफ कर दें तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी, यानी 21.8। हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए 21.8 जो है हमारी रीडिंग थी। नाउ अगर हम पानी डाल दे रहे हैं तो पानी के साथ ये रीडिंग इंक्रीज होकर 26 हो जा रही है और 26.4 प्लेन मिरर से, और इन दोनों का एवरेज लेके 26.2 जो हमारी फोकल लेंथ, इन्हीं को फार्मूले में रख के हमारी 129.8 जो है आ रही है। और उससे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले में जो कि हमारा बन जाएगा ये n इक्वल टू 1 + R/F, उसमें 1 + 0.335 ये रीडिंग इसमें हमारी आ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमारे लिए निकल के आ जाएगा 1.33। ऑलमोस्ट वाटर का भी ये होता है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में भी वही आ रही है। इसका मतलब हमने जो किया है एक्सपेरिमेंट ये हमारा ठीक हो गया है। तो इस तरीके से इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जिसमें आप देखना
कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ लिखा है इसमें। भाई बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं लेके आना ताकि नीडल से आपकी रीडिंग गलत ना हो जाए। आपको अपनी आइज़ को काफ़ी दूर रखना है। देख लेंगे एक बार वाटर डालने के बाद भी आपकी जो रीडिंग है लगभग इस तरीके से आपको मिल जाएगी। देखेंगे अगर हम ध्यान से तो ये लेंथ हमारी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, आप देख भी पा रहे होंगे क्लैम्प से काफ़ी हाइट इसकी बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम रीडिंग फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि भाई न्यू फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। ये हमारी पानी के साथ है, इसलिए इसका आंसर आपका कुछ डिफरेंट आएगा, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे 26.4 लमसम ये हमारी डिस्टेंस हो गई है प्लेन मिरर से। तो दोनों का एवरेज 26.2 एंड देन हमारे पास जो रीडिंग आई 1.335। तो ये हमारी एग्जैक्ट रीडिंग है। अगर किसी के पास रीडिंग नहीं है तो वो यहाँ से नोट कर लेगा। तो इस तरीके से ये हम फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प, कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेन मिरर चाहिए और एक ऑप्टिकल नीडल। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट क्लास 12 फिजिक्स के लिए। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।